सोलो लेवलिंग के बिल्कुल नए एपिसोड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 12 के बारे में, यानी कि सोलो लेवलिंग के सीजन 1 पार्ट 1 के आखिरी एपिसोड के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने देखा जिन्वो एक जॉब चेंज क्वेस्ट में जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे आर्मर नाइट्स के साथ लड़ना पड़ता है और आखिर में जाकर बॉस रूम पे उसको मिलता है इग्रिस। और बहुत कोशिशें करने के बाद फाइनली जाकर यहाँ पर जिन्वो इग्रिस को हराने में कामयाब रहता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होता। अचानक से वहाँ पर बहुत सारे पोर्टल्स खुलने लगते हैं और उन पोर्टल्स के अंदर से बहुत सारे आर्मर नाइट्स निकलने लगते हैं। जिन्वो यहाँ पर लड़ते लड़ते बहुत ही ज्यादा थक चुका था। अभी उसके पास रिट्रीट करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जिन्वो रिट्रीट करने के लिए जैसे टेलीपोर्टेशन स्टोन निकालता है, तभी एक आर्मर नाइट उसके ऊपर हमला कर देता है और जिन्वो के हाथ से टेलीपोर्टेशन स्टोन छूट जाता है और जिन्वो मुंह के बल जमीन पे गिर जाता है। लेकिन इसके बाद भी जिन्वो जैसे तैसे करके खड़ा हो जाता है। वो कहता है, मैं ऐसे खत्म नहीं होने दे सकता। मैंने इस मौके के लिए बहुत कोशिश की। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नीचे था और मैं हमेशा ऊपर तक पहुंचने का सपना देखता था। कमजोर होने का फीलिंग मुझसे अच्छा और कोई नहीं समझ सकता। जिन्वो के कानों पे यहाँ पर पुराने बातें गूंजने लगते हैं, लेकिन जिन्वो इन सबको पीछे ढकेलते हुए एक के बाद एक आर्मर नाइट्स को मारते जाता है। लेकिन जिन्वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था। यहाँ पर जिन्वो जूही और मिस्टर सॉन्ग को भी देखता है। जूही कहती है, तुमने बहुत किया जिन्वो, अभी थोड़ा आराम कर लो। लेकिन तभी जिन्वो को अचानक से अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देता है जो कहता है, तुमने अपने ऊपर ये मुसीबत खुद बुलाया है। तुम हमेशा खतरनाक रास्ता में ही क्यों जाते हो, जबकि इसके अलावा और भी काफी सारे रास्ते हैं। एक ई रैंक के हंटर होने के नाते इतना दूर आना, तुम सच में बहुत ही ज्यादा लकी थे। तुम्हें नहीं लगता? संग जिन्वो, तभी हमें देखने मिलता है जो पर्सन ये सब कुछ बात कर रहा था वो असल में जिन्वो का ही पुराना सेल्फ था। और ये देखने के बाद जिन्वो की आंखें खुले के खुले रह जाते हैं। जिन्वो का ओल्ड सेल्फ कहता है, वाह, क्या ये मैं हूँ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम दोनों बिल्कुल सेम है। तुम काफी लंबे हो गए हो और तुमने मसल भी बना लिए है। देखकर तो तुम्हें बहुत ताकतवर लग रहा है, लेकिन लगता है सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही बदला है। अभी भी तुम वही कमजोरी हो। आखिरकार तुम्हारे और मेरे बीच में फर्क क्या है? तुम अपने आप मौत के दरवाजे के सामने आए हो। एक तरफ जिन्वो के कानों पे ये सब कुछ गूंजने लगता है, दूसरी तरफ जिन्वो आर्मर नाइट्स का सामना कर रहा था। जिन्वो का पुराना सेल्फ एक बार फिर से कहता है, ई रैंक हंटर संग जिन्वो, हमेशा तुम यही रहोगे। साहस का मतलब कुछ भी नहीं होता है अगर तुम्हें अपना जगह नहीं पता हो तो। इन सब बातों को सुनकर जिन्वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था और तभी जिन्वो का नजर हटता है और इसी मौके का फायदा उठाकर आर्मर नाइट जिन्वो के ऊपर हमला कर देता है और जिन्वो को मुंह के बल गिरा देता है। एक बार फिर से जिन्वो के कानों पे अपने पुराने सेल्फ की बातें गूंजने लगता है जो कहता है, तुम्हें अभी भी बहुत लंबे रास्ते में जाना है। तुम्हें बहुत सारे लोगों को मारना है और बहुत सारे सैक्रिफाइस भी करना है और उसी के साथ साथ अपने दोस्तों को और अपने फैमिली को भी पीछे छोड़ना है और उसी के साथ साथ तुम खुद अपने मौत का कारण बनोगे। वो आर्मर नाइट यहाँ पर जिन्वो का काम लगभग खत्म करने ही वाले थे, लेकिन तभी एक बार फिर से जिन्वो के सामने उसका डेली क्वेस्ट का पॉपअप आ जाता है। जिन्वो ने अभी भी डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया था और अगर जिन्वो इसको समय रहते कंप्लीट नहीं कर पाता है तो जिन्वो को यहाँ पर पेनल्टी जोन में भेज दिया जाएगा। बार बार यहाँ पर जिन्वो के सामने वार्निंग आने लगते हैं। एक बार फिर से जिन्वो के कानों पे उसके पुराने सेल्फ के बातें गूंजने लगते हैं जो कहता है, किस्मत भी एक स्किल है। मेरे ख्याल से तुम्हारा यहाँ पर इस तरीके से मरना शर्मनाक होगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। जिन्वो के सामने यहाँ पर बार बार वार्निंग और काउंटडाउन आने लगता है और तभी जिन्वो के सामने एक पॉपअप आता है जहाँ पर लिखा हुआ होता है, आप अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने में असफल रहे, आपको अभी के अभी पेनल्टी जोन में भेजा जाएगा। आर्मर नाइट यहाँ पर जैसे जिन्वो के ऊपर हमला करता है तभी जिन्वो वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद जिन्वो की आंखें जैसे खुलते हैं वो देखता है वो एक बार फिर से रेगिस्तान में पहुंच चुका है। तभी इसके बाद जिन्वो को याद आता है कि उसने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं किया है। जिन्वो का हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पतला था। उसके पास सिर्फ 93 का एचपी बचा हुआ था और उसके एमपी और फैटिक भी बहुत ही ज्यादा हाई थे। इसके बाद जिन्वो अपने फैटिक को ठीक करने के लिए अपने शॉप को ओपन करता है। क्योंकि जिन्वो के पास अभी बहुत सारे गोल्ड थे तो जिन्वो यहाँ पर कुछ पोशंस खरीदने की सोचता है। जिन्वो यहाँ पर पोशन खरीद के पोशन को पीने लगता है जिससे उसका फैटिक लेवल नीचे गिरने लगता है, लेकिन उसका एचपी और एमपी रिकवर नहीं हो रहा था। जिन्वो यहाँ पर सोचता है, क्योंकि इन पोशंस की मदद से मैं अपने एचपी को रिकवर नहीं कर सकता तो मेरे पास एक ही चारा है, मुझे लेवल अप के जरिए अपने एचपी और एमपी को रिकवर करना होगा। लेकिन क्या यहाँ पर हाई लेवल के मैजिकल बीस्ट होंगे जिसकी मदद से मैं अपना लेवल अप कर पाऊँ? लेकिन तभी जिन्वो के सामने बड़े बड़े 3 सेनिपेड मॉन्स्टर आ जाते हैं। जिन्वो कहता है, लगता है मैं बिना वजह परेशान हो रहा था। जिन्वो इसके बाद अपना डैगर निकालता है और उन सेनिपेड मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कूद पड़ता है।
जिन्हों को यहाँ पर इस पेनल्टी जोन में 4 घंटे सरवाइव करना था। जिन्हों अपने पुराने सेल्फ की बातें याद करके अपने मन ही मन कहता है, दर्द मेरे जैसों को मार नहीं सकता, क्योंकि दर्द मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनाएगा। इसके बाद हमें सीधे जिन्हों के घर पे जिन्हा के पास ले जाया जाता है। रात के यहाँ पर 3:40 हो रहे थे, लेकिन अभी तक क्योंकि जिन्हों घर पे नहीं आया था तो जिन्हा यहाँ पर परेशानी में थी। लेकिन इसके बाद जिन्हा अपने बेडरूम पे चली जाती है। वो अपने मन ही मन कहती है, क्या उसे कोई गर्लफ्रेंड मिल गया? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। मैंने उसे कहा था कि आज पेरेंट टीचर मीटिंग है, अच्छा होगा कि टाइम पे आ जाए। इसके बाद एक बार फिर से हमें पेनल्टी जोन पे ले जाया जाता है। हमें देखने मिलता है यहाँ पर 4 घंटे में से अभी जिन्हों के पास 15 मिनट 22 सेकंड बचे हुए थे। जिन्हों का क्रिटिकल हिट स्किल लेवल अप हो जाता है और इसके साथ साथ जिन्हों का भी लेवल अप हो जाता है। हमें देखने मिलता है यहाँ पर रेगिस्तान में सेनेपेट का कब्रिस्तान हो गया था। लेवल अप करने के बाद जिन्हों शॉप से पोशन वगैरह खरीद के अपने एचपी को मैक्स कर लेता है। हमें देखने मिलता है यहाँ पर जिन्हों का लेवल 51 हो चुका था। अभी भी जिन्हों के पास 3 मिनट बचे हुए थे। 3 मिनट बाद जिन्हों उसी डंजन पे वापस लौट कर जाने वाला था। जिन्हों यहाँ पर कहता है, अभी भी मेरे पास तैयारी करने के लिए 3 मिनट है। कासाका का वेनम आर्मर नाइट्स को हराने के लिए काफी नहीं है, तो मुझे अपना सब कुछ दाव पे लगाना होगा और इसके लिए मुझे एक ताकतवर हथियार की जरूरत है। जिन्हों इसके बाद अपने शॉप को खोलता है और जिन्हों को यहाँ पर नाइट किलर नाम का एक डैगर मिलता है, जिसका कीमत था 2.8 मिलियन गोल्ड। एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी जिन्हों इसको खरीद लेता है। जिन्हों उसी के साथ साथ यहाँ पर शॉप से बैंडेजेस भी खरीदता है और अपने डैगर को बैंडेजेस की मदद से अपने हाथों से बांध लेता है, ताकि पिछली बार की तरह उसका डैगर उसके हाथ से ना छूट पाए। जिन्हों इसके बाद रून स्टोन निकालता है, जिसको तोड़ने के बाद उसे एक स्किल मिलने वाला था। जिन्हों जैसे यहाँ पर स्टोन को तोड़ता है, जिन्हों को यहाँ पर एक नया स्किल द कमांडर टच मिलता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए जिन्हों को कोई भी मैना नहीं चाहिए था। जिन्हों इस स्किल को देखकर थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है। जिन्हों उस स्किल के बारे में बात कर रहा था, जिसकी मदद से इग्रिस ने अपने सोर्ड को इशारा देके वापस बुलाया था। जिन्हों इस स्किल को ट्राई करता है, लेकिन जिन्हों देखता है कि वो बड़े बड़े चीजों को नहीं बुला पा रहा था, क्योंकि इस स्किल का लेवल अभी भी बहुत कम था। काउंटडाउन अभी 4 सेकंड का बचा हुआ था। जिन्हों यहाँ पर जाने से पहले कहता है, क्या मैं इतना ही तैयारी कर सकता हूँ? लगता है मुझे मेरे किस्मत के ऊपर भरोसा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और ये कहने के बाद ही जिन्हों एक बार फिर से उसी डंजन पे वापस रिटर्न चला जाता है। लेकिन जिन्हों जैसे डंजन के अंदर वापस आता है, हमें यहाँ पर हजारों की संख्या में आर्मर वाले नाइट देखने मिलता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर जिन्हों भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन जिन्हों यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करता, वो अपना नया डैगर नाइट किलर निकालता है और एक के बाद एक धराधर आर्मर नाइट को बीच में से काट के रख देता है। लेकिन इसके बावजूद भी एक के बाद एक आर्मर नाइट आते जाते हैं। जिन्हों को यहाँ पर कुछ अजीब लगने लगता है। वो अपने मन ही मन कहता है, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है। मैं बहुत समय से इन लोगों के साथ लड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है। पेनल्टी जोन में जाने की वजह से मैं लेवल अप कर पाया और नाइट कमांडर ने भी मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट दिया। सिस्टम ने कहा था कि मैं इस डंजन के अंदर स्टेटस रिकवर इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सिस्टम ने ये नहीं कहा था कि मैं इस डंजन के अंदर लेवल अप नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ मेजेस ने मेरे ऊपर एक बार भी हमला नहीं किया। वो बार बार कुछ स्पेल कास्टिंग कर रहे हैं। आखिरकार वो लोग कौन सा मैजिक कास्ट कर रहे हैं? क्या वो लोग मेरे स्टैट्स को घटाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। 1 मिनट, क्या इसका मतलब वो लोग समनिंग स्पेल कर रहे हैं? एक के बाद एक आर्मर नाइट उस पोर्टल से बाहर निकल रहा है। चाहे मैं कितने आर्मर नाइट्स को भी मार लूं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है। और इसका मतलब इन सब के पीछे वो मेज ही है। जिन्हों इसके बाद जंप मारता है और सीधे उस मेज की तरफ निशाना लगाता है और सिर्फ एक ही स्ट्राइक से जिन्हों मेज को डिफीट कर देता है। मेज के गायब होने के बाद ही सारे के सारे आर्मर नाइट लुढ़क जाते हैं। जिन्हों को यहाँ पर नया स्किल डैगर टॉस मिलता है, लेकिन अभी भी ये क्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ था। जिन्हों को ये क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए बाकी के मेजेस को भी हराना था। जिन्हों यहाँ पर एक बार फिर से अपना कैमोफ्लेज इस्तेमाल करता है। जिन्हों को यहाँ पर अच्छी तरीके से पता था कि उसका कैमोफ्लेज स्किल मेजेस के सामने कुछ भी काम नहीं आएगा, लेकिन अगर मेजेस जिन्हों को ढूंढ पाते हैं तो इसका मतलब जिन्हों भी मेजेस को आसानी से ढूंढ पाएगा और इसी की वजह से जिन्हों ने कैमोफ्लेज इस्तेमाल किया था। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जिन्हों देखता है 5 और मेजेस अभी जिंदा बचे हुए हैं। जिन्हों यहाँ पर स्पाइडर की तरह दीवार पे कूद कूद के आर्मर नाइट और मेजेस के बिल्कुल पीछे पहुंच जाता है। जिन्हों इसके बाद अपना नया डैगर निकालता है और उसके सामने जो सबसे पहला मेज था, जिन्हों अपने डैगर की मदद से उस मेज को काट के रख देता है। और अभी बारी था 4 और मेजेस की। जिन्हों अपने सामने रहने वाले आर्मर नाइट्स को एक के बाद एक मारते जाता है और कुछ देर बाद हमें देखने मिलता है जिन्हों ने आर्मर नाइट्स को मारते मारते उनका एक पहाड़ खड़ा कर लिया था। लेकिन अभी भी आर्मर नाइट्स का आना नहीं रुका था। वो लोग कंटिन्यूअसली यहाँ पर आते जाते हैं और तभी अचानक से एक आर्मर नाइट आकर अपना तलवार जिन्हों के बिल्कुल पेट में घुसा देता है। जिन्हों यहाँ पर तुरंत पीछे मुड़ता है और अपने नए डैगर की मदद से उस आर्मर नाइट के तलवार को काट देता है।
लेकिन जिन्वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थक चुका था। लेकिन तभी जिन्वो जैसे तैसे करके उस मेज को पकड़ लेता है और अपने डैगर की मदद से उसको बीच में से काट देता है। और अभी बारी था और 3 मेजेस का। अचानक से वो 3 मेज एक साथ होकर कुछ समन करने की कोशिश करते हैं। हमें यहाँ पर अचानक से एक बहुत ही तेज रोशनी देखने मिलता है और तभी हमें देखने मिलता है कि अचानक से जिन्वो के सामने एक बहुत ही आर्मर नाइट वाला गोलेम आ जाता है। जिन्वो यहाँ पर तुरंत पीछे हट जाता है, लेकिन वो गोलेम आते ही तबाही मचाना शुरू कर देता है। जिन्वो को यहाँ पर तुरंत कैसे भी करके उन तीनों मेजेस को जल्द से जल्द ढूंढना था। जिन्वो यहाँ पर तेजी से उन तीनों के पास यहाँ पर बिजली की रफ्तार में जाता है और एक के बाद एक तीनों मेजेस को अपने डैगर की मदद से मौत के घाट उतार देता है। और तीनों मेजेस के मरने के बाद ही सभी आर्मर नाइट्स और गोलेम वो सभी लुढ़क जाते हैं। जिन्वो इसके बाद घर की तरफ मुड़ता है। वो देखता है कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 4.5 घंटे हो चुके हैं। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा हुआ होता है, आपने सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया है, आपका जॉब चेन क्वेस्ट अभी खत्म हुआ। लेकिन जिन्वो को अभी भी कुछ शक था। इसके बाद और एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा हुआ आता है, क्योंकि आपने इस जॉब चेन क्वेस्ट को कंप्लीट किया है तो आपको एक नए जॉब में असाइन किया जाएगा। इसे देखने के बाद यहाँ पर जिन्वो के आँख खुले के खुले रह जाते हैं। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा हुआ आता है, आपके पिछले परफॉर्मेंस के अनुसार आपको नया जॉब दिया जाएगा। जिन्वो यहाँ पर कहता है, ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं अपनी मर्जी से चुन नहीं सकता? मैंने अभी तक अपने एजिलिटी और अपने स्ट्रेंथ के ऊपर ज्यादा फोकस किया था, तो इसका मतलब मुझे फाइटर या फिर एसेसन का कोई क्लास मिलेगा और शायद मुझे कोई टैंक का भी क्लास मिल सकता है। लेकिन जो भी हो, मुझे जो भी क्लास मिले ये मुझे ताकतवर बनाने में जरूर मदद करेगा। तभी जिन्वो के सामने यहाँ पर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा हुआ होता है, जहाँ पर खिलाड़ी जाता है मौत उसके पीछे पीछे जाता है। प्लेयर को ऐसा ताकत चाहिए जिसके मदद से उसे किसी का भी मदद ना लेना पड़े। जिन्वो को यहाँ पर लगने लगता है कि उसे कोई फाइटर क्लास मिलेगा। लेकिन तभी सिस्टम का और एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा हुआ होता है, आपके ताकतवर बनने की इच्छा के अनुसार आप अभी आसपास के घूमते हुए स्पिरिट्स को बुला सकते हैं, जिसे आर्मी ऑफ डेड कहा जाएगा। ये सब देखकर यहाँ पर जिन्वो बहुत ही ज्यादा शौक था। जिन्वो को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिन्वो कहता है, ये सब क्या है? एक आर्मी ऑफ द डेड? आखिरकार ये सब चल क्या रहा है? जिन्वो के सामने यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है, आपको नेक्रोमेंसर क्लास पे असाइन किया गया है। जिन्वो अपने नए जॉब को देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। जिन्वो कहता है, ये सब क्या चल रहा है? मैंने तो अपने इंटेलिजेंस स्टैट्स के साथ भी कुछ नहीं किया। नेक्रोमेंसर मेज का एक सब क्लास होता है जो अनडेड्स को कमांड दे सकते हैं। जिन्वो यहाँ पर मनी मन कहता है, जब से मैं एक रैंक का हंटर बना तब से मैं एक फाइटर क्लास का हंटर हूँ। इसके अलावा मैंने हमेशा डैगर का इस्तेमाल किया और मैं अभी ज्यादातर एसेसन टाइप की स्किल इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन उन सबको छोड़कर मुझे एक ऐसा क्लास मिला। नहीं, मुझे सबसे पहले अपने आप को शांत करना होगा। अगर मैंने नेक्रोमेंसर चुना तो मैं सिस्टम की तरह बहुत सारे नाइट्स को समन कर सकता हूँ, लेकिन समनर इसकी मदद से ताकतवर नहीं बनेगा, यानी कि मेरे स्टैट्स कोई भी काम के नहीं रहेंगे। इसके बाद जिन्वो के सामने एक्सेप्ट और डेक्लाइन का यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है। जिन्वो यहाँ पर एक बार फिर से सोचने लगता है। जिन्वो अपने मनी मन कहता है, अगर मैं डेक्लाइन कर दूं, क्या मैं अपने जॉब को चेंज नहीं कर पाऊंगा? जिन्वो इसके बाद अपने नए जॉब को डेक्लाइन कर देता है। इसके बाद यहाँ पर जिन्वो के सामने और एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा हुआ होता है, क्योंकि आपने अपने जॉब को डिक्लाइन किया है तो आपको अभी एक हिडन क्लास मिलेगा। जिन्वो यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिरकार इस हिडन क्लास का मतलब क्या है। जिन्वो यहाँ पर मन मन कहता है, कुछ हंटर्स शील्ड भी बना सकते हैं और ऐसे भी कुछ हंटर्स हैं जो हीलर्स नहीं होते, लेकिन वो दूसरों के एबिलिटीज को एनहेंस कर सकते हैं। मैंने तो ये भी सुना है व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर बाय कियोन एक मैजिकल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। जिनके पास इतने कमाल के स्किल्स होते हैं वो लोग अपना जिंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से जीते हैं। तो क्या इसका मतलब यूनिक एबिलिटी से हिडन क्लास है? अगर मुझे नेक्रोमेंसर क्लास को टेस्ट करने दिया जाता तो शायद मैं सोच कर देखता। इसके बाद जिन्वो का नजर अपने पास पड़े हुए मेज की तरफ जाता है। जिन्वो इसके बाद अपने मनी मन कहता है, अगर मैं नेक्रोमेंसर क्लास के बारे में कहूँ तो शायद इस मेज के पास भी उस तरीके का कोई एबिलिटी है और शायद मुझे सिस्टम ने इसी वजह से यहाँ पर बुलाया है। मुझे नहीं पता कि इन सब के पीछे कौन है, लेकिन ये सिस्टम सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं एक फाइटिंग क्लास का हंटर हूँ। अगर मैं नेक्रोमेंसर क्लास को चूज करता हूँ, मैं फाइटिंग के साथ साथ अनडेड आर्मीज को भी समन कर सकता हूँ और उसकी मदद से शायद मैं बी रैंक या फिर हायर रैंक के डंजन को भी क्लियर कर सकता हूँ। ये गेम मुझे मेरे स्टैट्स के ऊपर डिपेंड करके नए क्लास दे रहा है और इसका मतलब मैं अगर नेक्रोमेंसर क्लास को चुनूं तो मेरे साथ साथ वो मैजिकल बीस्ट भी लेवल अप करेंगे। जिन्वो यहाँ पर इस मामले में बहुत ही गहराई तक सोचने लगता है। तभी जिन्वो के सामने एक बार फिर से सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा हुआ होता है,
आपके नए जॉब को सिलेक्ट कर लिया गया है। आप एक हायर क्लास के जॉब के लिए क्वालिफाइड है। आपने इस क्वेस्ट पे समय से ज्यादा वक्त बिताया है, जिसके वजह से आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। आपने सारे दुश्मनों को हरा दिया है, जिसके वजह से आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। आपका प्रमोशन पॉइंट्स लिमिट से ज्यादा हो चुका है। जिन्हों के सामने एक के बाद एक ऐसे पॉपअप्स आते जाते हैं। तभी अचानक से एक काला साया बहुत ही तेजी से जिन्हों की तरफ बढ़ने लगता है। वो काला सा यहाँ पर जिन्हों को चारों तरफ से घेर लेता है और तभी जिन्हों के सामने एक पॉपअप आता है, जहाँ पर लिखा हुआ होता है आपको नेक्रोमेंसर से द मोनर्च ऑफ शैडोज में प्रमोट कर दिया गया है। जिन्हों इसको सुनकर बहुत ही ज्यादा शौक था। जिन्हों को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। जिन्हों के सामने और एक पॉपअप आता है, आपने नए जॉब स्किल्स को सीख लिया है, जिसके वजह से आपको बोनस स्टेट्स भी मिले हैं और आपको नया टाइटल कॉन्करर ऑफ एडवर्सिटी भी मिला है। जिन्हों यहाँ पर कहता है अगर मुझे इतने सारे पॉइंट्स न मिले होते तो मैं हमेशा के लिए एक नेक्रोमेंसर में अटका रह जाता। तभी जिन्हों को अचानक से किसी के चीखने का आवाज और किसी का दर्द का आवाज सुनाई देता है। जिन्हों इसके बाद उन आर्मर नाइट्स की तरफ देखता है। वो देखता है कि उन आर्मर नाइट्स के शरीर से कुछ काला काला धुआं निकल रहा है। तभी जिन्हों के सामने एक बार फिर से पॉपअप आता है, आप चाहे तो शैडो एक्सट्रैक्शन यूज कर सकते हैं। जिन्हों अपने मन ही मन कहता है तो ये है नेक्रोमेंसर की एबिलिटी। मेरे ख्याल से मैं शैडो एक्सट्रैक्शन कर सकता हूँ, जिसकी मदद से मैं मुर्दों को जिंदा बना सकता हूँ। अगर नेक्रोमेंसर मुर्दों को जिंदा बना सकता है तो इसके लिए मुझे कोई स्पेशल वर्ड इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद जिन्हों के सामने और एक सिस्टम का पॉपअप आता है, जहाँ पर लिखा हुआ होता है शैडो एक्सट्रैक्शन के लिए आपको एक कोड वर्ड बनाना होगा। जिन्हों यहाँ पर सोचने लगता है और इसके कुछ देर बाद जिन्हों कहता है अराइज। जिन्हों के एराइज कहते हैं जिन्हों के आसपास जितने भी आर्मर नाइट्स थे उनके बॉडी से अचानक से कुछ काला काला धुआं सा निकलने लगता है और कुछ ही देर बाद हमें देखने मिलता है कि वो आर्मर नाइट्स बिल्कुल जिंदा एक बार फिर से खड़ा हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद यहाँ पर जिन्हों की आंखें भी खुले के खुले रह जाते हैं। जिन्हों के सामने यहाँ पर शैडो आर्मर नाइट्स का पूरा एक आर्मी था। जिन्हों को यहाँ पर दो स्किल्स मिलता है, एक था शैडो एक्सट्रैक्शन और दूसरा था शैडो प्रिजर्वेशन। शैडो एक्सट्रैक्शन की मदद से जिन्हों किसी भी मुर्दे को समन कर सकता था और शैडो प्रिजर्वेशन की मदद से जिन्हों किसी शैडो को बाद के लिए बचा के रख सकता था। जिन्हों एक बार में 30 शैडोज को ही एक्सट्रैक्ट कर सकता था। जिन्होंने यहाँ पर 27 नॉर्मल नाइट्स और 3 मेजेस के शैडोज को एक्सट्रैक्ट किया था। जिन्हों यहाँ पर बाकी 20 शैडोज को प्रिजर्व कर सकता था। तब इसके बाद अचानक से जिन्हों को कुछ रियलाइज होता है। जिन्हों अपने मन ही मन कहता है क्या इसका मतलब अगर मेरे पास एस रैंक या फिर ए रैंक के हंटर की बॉडी हो, क्या मैं उन लोगों के शैडोज को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। जिन्हों का नजर यहाँ पर सीधे इग्रिस की तरफ जाता है। जिन्हों के सामने यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है, आप शायद इस टारगेट के ऊपर शैडो एक्सट्रैक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको नए शैडोज को टर्मिनेट करने के लिए आपको टर्मिनेट एक्सट्रैक्शन कहना होगा। जिन्हों यहाँ पर कहता है मुझे अभी के लिए 11 शैडोज को टर्मिनेट करना होगा। लगता है मैंने इन लोगों को बिना बचे ही बुलाया। जिन्हों इसके बाद 11 शैडोज को टर्मिनेट कर देता है। जो 11 शैडोज अभी टर्मिनेट हो चुके हैं उनको वापस नहीं बुलाया जा सकता। जिन्हों यहाँ पर थोड़ा तो निराश होता है, लेकिन अभी उसका मेन टारगेट था इग्रिस। जिन्हों यहाँ पर तुरंत इग्रिस की तरफ मुड़ जाता है। जिन्हों इसके बाद एक बार फिर से एराइज कहता है और शैडो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सरप्राइजिंगली जिन्हों का पहला अटेम्प्ट फेल हो जाता है। जिन्हों इसको देखकर बहुत ही ज्यादा शौक था। अभी जिन्हों के पास अभी और 2 बार चांस था। जिन्हों यहाँ पर कहता है लगता है ये आसान नहीं होने वाला है। शायद टारगेट के स्टैट्स हायर होने की वजह से मैं शैडो एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाया, और हो भी क्यों ना, आखिरकार ये एक बॉस है। मुझे यहाँ पर बिताए हुए ऑलमोस्ट 4.5 घंटे हो चुके हैं, तो ये मुश्किल होने वाला है। जिन्हों इसके बाद और एक बार ट्राई करता है, लेकिन इस बार भी वो फेल हो जाता है। अभी जिन्हों के पास आखिरी चांस बचा हुआ था। तभी जिन्हों को यहाँ पर उस खाली थ्रोन के बारे में याद आता है। जिन्हों इसके बाद कहता है वो सिंहासन, उस सिंहासन का मालिक बहुत समय पहले जा चुका है, तो तुम्हें उस सिंहासन की रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है। उस सिंहासन के बदले में मेरा रक्षा करने का क्या ख्याल है, जो तुम्हारे बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। जिन्हों अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और एक बार फिर से कहता है अराइज। एक बार फिर से यहाँ पर इग्रिस के बॉडी से काला काला धुआं निकलने लगता है और इस बार जिन्हों इग्रिस को एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब रहता है। जिन्हों कहता है अभी से तुम्हारा नाम होगा इग्रिस। इसके बाद इग्रिस आकर जिन्हों के सामने झुक जाता है और उसी के साथ साथ जिन्हों ने जितने भी शैडोज को एक्सट्रैक्ट किया था वो सब आकर जिन्हों के सामने झुक जाते हैं। इसके बाद जिन्हों जॉब चेन क्वेस्ट के डंजन से बाहर निकलता है और सीधे अपने घर पे जाकर लुढ़क जाता है। एंड दैट्स इट फॉर द एपिसोड नंबर 12। तो सोलो लेवलिंग का सीजन 1 का पार्ट 1 ही पर ही खत्म होता है। आई होप को आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बस मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए सीजन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।